दोस्तों इस वीडियो में हम 2008 से लेकर 2024 तक आईपीएल के 16 सीजन्स में चेन्नई सुपर किंग्स की जर्नी के बारे में बात करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि किस तरह सीएसके आईपीएल की नंबर 1 टीम बनी, किस तरह सीएसके ने सबसे ज़्यादा फाइनल्स खेले, किस तरह एमएस धोनी आज 42 की एज पर भी सीएसके को विक्ट्री की तरफ लीड कर रहे हैं और कैसे सीएसके बनाम मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे इंटरेस्टिंग राइवलरी बनकर सामने आई है। तो आइए शुरू करते हैं। आईपीएल 2008 साल 2008 ये आईपीएल का इनॉग्रल सीजन था। सारी फ्रेंचाइजीज नई थी और सभी शुरू से ही एक सॉलिड टीम बिल्ड करने को देख रही थी और ऐसा ही कुछ सोचा था चेन्नई सुपर किंग्स ने भी। सीएसके ने शुरू से ही सोच लिया था कि उन्हें किसी भी कीमत पर एमएस धोनी अपनी टीम में चाहिए। बट ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन था 2007 टी20 वर्ल्ड कप। एमएस धोनी अपने इंटरनेशनल डेब्यू के कुछ सालों बाद ही काफी नाम कमा चुके थे, बोथ एज अ कैप्टन एंड अ प्लेयर। उन्हीं की कैप्टनसी में इंडिया ने अपना पहला और एक लौता टी20 वर्ल्ड कप जीता। ऐसे में आप ही बताओ कौन सी टीम इस प्लेयर को नहीं लेना चाहेगी। और जब ऑक्शन शुरू हुआ तब सीएसके और बाकी टीम्स ने एमएस धोनी पे जमकर बोली लगाई। इसी के साथ एमएस धोनी उस साल ऑक्शन के कॉस्टलीस्ट प्लेयर बन गए। सीएसके ने एमएस धोनी को 1.5 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था, जो उस वक्त इंडियन करेंसी में 6 करोड़ रुपए होते थे। बट आपको कैसा लगेगा कि अगर मैं कहूँ कि इस कहानी में एक ट्विस्ट है, एक कॉन्ट्रोवर्सी है। द कॉन्ट्रोवर्सी, एमएस धोनी जो कि ऑक्शन में सीएसके में गए वो एक्चुअली मुंबई इंडियंस में जाने वाले थे, मगर इस सब को होने से रोका एक सिंपल येट इंपॉर्टेंट रूल ने। वो रूल बताने से पहले इसकी थोड़ी बैक स्टोरी समझ लेते हैं। 2007 में जब इंडियन टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीता तो इंडियन व्यूअर्स के बीच टी20 क्रिकेट को लेकर हाइप और चर्चा अब बढ़ने लगी। जहां 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में ग्रुप एग्जिट के बाद इंडियन टीम की इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, वही टी20 वर्ल्ड कप इस इमेज के लिए एक रिवाइवल बनकर सामने आया, जिससे इंडियन टीम अब रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। टी20 क्रिकेट की इस बढ़ती पॉपुलैरिटी के बैक स्टेज में बीसीसीआई ने आईपीएल की अनाउंसमेंट कर दी और अब इंडिया में टी20 लीग क्रिकेट किक ऑफ करने को तैयार था। इसी के साथ ये बात भी तय थी कि इससे बीसीसीआई को मैसिव प्रॉफिट्स होने वाले हैं। फिर व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए और लीग में एक बैलेंस लाने के लिए एक नए रूल को निकाला गया। इस रूल का नाम था आइकॉन प्लेयर रूल। मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के कुछ फेमस प्लेयर्स को उनकी लोकल टीम्स को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा, जिसे आइकन स्टेटस नाम दिया गया। यानी जो आइकॉन प्लेयर्स होंगे उन्हें उनकी लोकल टीम फ्रेंचाइजी में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें ऑक्शन के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर से 15% ज़्यादा पे किया जाएगा। सबसे पहले आईपीएल कमेटी के द्वारा 4 आइकॉन प्लेयर्स को नियुक्त किया गया। मुंबई इंडियंस में गए सचिन तेंदुलकर, आरसीबी में गए राहुल द्रविड़, केकेआर में सौरव गांगुली और दिल्ली डेयरडेविल्स में गए वीरेंद्र सहवाग। डेक्कन चार्जर्स को भी वीवीएस लक्ष्मण मिले थे, लेकिन ये ट्रांसफर पूरा नहीं हो पाया। अब चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के अलावा सभी टीम्स के पास अपने आइकॉन प्लेयर्स थे। राजस्थान रॉयल्स को शेन वॉर्न ने ज्वाइन करा और अब सिर्फ सीएसके के पास कोई आइकॉन प्लेयर नहीं था। इसका मतलब सीएसके के पास पूरा पर्स फुल था। उस समय पे टीम का टोटल पर्स कुछ 5 मिलियन डॉलर्स के आसपास का था और आइकॉन प्लेयर ना होने की वजह से अभी सीएसके के पास फुल पर्स की एडवांटेज थी। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ने भी पब्लिकली आकर कह दिया था कि अगर उन्हें सचिन तेंदुलकर के बाद कोई प्लेयर चाहिए तो वो है एमएसडी। ऑक्शन वाले दिन मुंबई इंडियंस पूरी तरह से तैयार थी कि वो धोनी को अपनी टीम में ले लेंगे, लेकिन ऐसा करने में उनके पर्स ने जवाब दे दिया। सचिन तेंदुलकर के ऑलरेडी टीम में होने की वजह से उनके पास सिर्फ 3.35 मिलियन डॉलर्स ही बचे थे और वो एमएसडी के 1.5 मिलियन डॉलर्स के प्राइस टैग को अफोर्ड नहीं कर सके, जिस कीमत पर एमएसडी ने सीएसके को ज्वाइन करा। सीएसके ने बेड वॉर जीत ली और एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन बना दिए गए। 2008 द इनॉग्रल सीजन ऑफ आईपीएल। ऑक्शन के बाद सीएसके की टीम काफी सॉलिड लग रही थी। कैप्टन एमएस धोनी के अलावा उनके पास बैटिंग लाइनअप में सुरेश रैना, स्टीफन फ्लेमिंग, मैथ्यू हेडन और माइकल हसी थे, जबकि बॉलिंग में मुथैया मुरलीधरन, लक्ष्मीपति बालाजी, एलबी मॉर्कल, मनप्रीत गोनी और मुखाया नितिनी टीम का हिस्सा बने। सीएसके का आईपीएल में आगाज काफी बेहतरीन हुआ। उनका पहला मैच किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ था, जो कि काफी इंटरेस्टिंग मैच था। सीएसके ने वो मैच पहले बैटिंग करते हुए 33 रन से जीत लिया। उस मैच में सीएसके ने 240 रन स्कोर किए, जो कि उस सीजन का हाईएस्ट टीम स्कोर भी बन गया था। उस साल सीएसके ने कुछ मैचेस हारे और कई मैचेस जीते। उन्होंने अपने 14 लीग मैचेस में से 8 विन्स और 6 लॉसेस के साथ टेबल में 3rd फिनिश किया। उस टाइम पर प्लेऑफ्स का सिस्टम नहीं था, बल्कि सिंपल सेमीफाइनल्स होते थे। टॉप 4 टीम्स को सेमीफाइनल्स खेलने का मौका मिलता था, जैसे जो अभी हमें वर्ल्ड कप में भी देखने को मिलता है। आईपीएल की पहली हैट्रिक भी सीएसके के लक्ष्मीपति बालाजी ने ही किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ ली थी। सीएसके का सेमीफाइनल मैच किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ था। वो मैच सीएसके के लिए अब तक का टफेस्ट मैच एक्सपेक्ट किया जा रहा था और इसका कारण थे शॉन मार्श। उस आईपीएल के लीडिंग रन स्कोरर पंजाब की टीम से थे और ऐसा लग रहा था कि शॉन मार्श सीएसके के खिलाफ भी अपने बल्ले से रनों की बारिश करेंगे।
लेकिन जब मैच खेला गया तब सीन कुछ और दिखा। सीएसके की बॉलिंग और पंजाब की बैटिंग में सीएसके की बॉलिंग की जीत हुई और सीएसके ने पंजाब को केवल 112 के टोटल पर रोक दिया। उस इनिंग में मकैया नितिनी ने 2 विकेट्स लिए और सीएसके ने वो मैच 9 विकेट से अपने नाम करा और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के पहले ही सीजन में फाइनल्स में प्रवेश कर गई। आईपीएल 2008 का फाइनल मैच होने वाला था चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। अब चेन्नई सुपर किंग्स अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी से बस थोड़ी ही दूर थी और शायद इस सीजन वो जीत भी जाती, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अभी सीएसके और आईपीएल ट्रॉफी के मिलन में थोड़ा और इंतजार था। सीएसके वो फाइनल मैच 3 विकेट से हार गई और यूसुफ पठान की हाफ सेंचुरी ने राजस्थान रॉयल्स को अपना पहला टाइटल जिता दिया। भले ही उस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस काफ़ी निराश हुए हों, लेकिन उन्हें भी पता था कि ये तो बस शुरुआत भर है। इस सीजन में टीम के लीडिंग रन स्कोरर थे सुरेश रैना, जिन्होंने 16 मैचेस में 421 रन बनाए। वहीं टीम के लीडिंग विकेट टेकर थे एल्बी मॉर्कल और मनप्रीत गोनी, जहां दोनों ने ही 17 विकेट चटकाए। आईपीएल 2009 के आईपीएल सीजन के लिए सीएसके ने इंग्लिश ऑलराउंडर एंड्रू फ्लिंटॉफ को अपनी टीम में लाने का सोचा। सीएसके ने एंड्रू को $1.55 मिलियन में खरीदा, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट थी। इसके अलावा सीएसके ने अपनी स्क्वाड में ज्यादा चेंजेस नहीं करे। 2009 सीजन में सीएसके की शुरुआत अच्छी नहीं होती है। वो अपना पहला मैच मुंबई इंडियंस से हार जाते हैं। आगे 2-3 मैचेस और हारने के बाद सीएसके फाइनली कमबैक करती है और मैचेस जीतना शुरू करती है। लीग स्टेज के अंत में सीएसके अपने 14 लीग मैचेस के बाद सेकंड फिनिश करती है। सीएसके का टेबल टॉपर्स में होने का एक बड़ा कारण था मैथ्यू हेडन। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने सीएसके की तरफ से खेलते हुए काफी ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 12 मैचेस में 572 रन बनाए और सीएसके के लीडिंग रन स्कोरर बनकर सामने आए। वहीं सीएसके के लीडिंग विकेट टेकर थे मुथैया मुरलीधरन। शानदार बैटिंग और बॉलिंग की वजह से सीएसके फिर से सेमीफाइनल्स में थी। सीएसके का सेमीफाइनल में मैच आरसीबी के खिलाफ था। पहले बैटिंग करते हुए सीएसके ने 146 रन का एक फाइटिंग टोटल खड़ा करा। एक्चुअली इस मैच में सीएसके के लगभग हर बल्लेबाज को अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन कोई भी उसे बड़े टोटल में कन्वर्ट नहीं कर पाया। जवाब में बैटिंग करने आई आरसीबी ने उस टोटल को 6 विकेट रहते हुए ही चेस कर लिया। सीएसके ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन इवेंचुअली इस सेमीफाइनल को हार गई। एक बार फिर ट्रॉफी के करीब आए, पर ट्रॉफी तक ना पहुंच सके। लेकिन अब इंतजार और लंबा नहीं बचा था। आईपीएल 2010 सीएसके ने इस साल भी अपने स्क्वाड में ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं करे। इनफैक्ट जो मेन प्लेयर्स उनके पिछले सीजन में खेल रहे थे वही इस सीजन भी रिटेन हुए। यानी पिछले सेमीफाइनल की हार को भुला के सीएसके ने अपने प्लेयर्स पे भरोसा दिखाया। सीएसके की शुरुआत हालांकि इस सीजन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। उन्होंने शुरू के 7 मैचेस में केवल 2 मैचेस जीते, लेकिन अभी भी 7 मैचेस बाकी थे और सुरेश रैना और मुरली विजय के एफर्ट्स की बदौलत सीएसके ने अगले 6 मैचेस में से 4 मैचेस में जीत दर्ज करी। सीएसके अपने फॉर्म में वापस आ रही थी। इस सीजन से पहले जो फेथ सीएसके की मैनेजमेंट ने उन पर दिखाया था वो अब काम कर रहा था। सीएसके अब सेमीफाइनल से बस 1 पॉइंट दूर थी। इस पॉइंट को हासिल करने के लिए उन्हें अपने अगले मैच में किंग्स 11 पंजाब को हराना था। किंग्स 11 पंजाब की परफॉर्मेंस उस सीजन में बहुत बुरी थी, तो ये एक मुश्किल काम भी नहीं था। लेकिन जब पंजाब ने 192 बना दिए तो सिचुएशन थोड़ी टेंस हो गई। सीएसके ने चेज करते हुए रन्स बोर्ड पर लगाने शुरू करे। सुरेश रैना और बद्रीनाथ के कंट्रीब्यूशन की वजह से चेज आगे बढ़ा और सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि मैच आखिरी ओवर में आकर अटक रहा था, जहां क्रीज पर थे एमएस धोनी और इस एक ओवर में रन चाहिए थे 16। मिस्टर फिनिशर एमएस धोनी अपना जादू बिखेरने वाले थे। उन्हें बेस्ट फिनिशर क्यों कहा जाता है वो ये साबित करने वाले थे। इस ओवर में रिक्वायर्ड 16 रन्स को उन्होंने तीसरी और चौथी बॉल पर छक्का लगाकर पूरा कर लिया और इसी तरह चेन्नई सुपर किंग्स पहुंच गई आईपीएल 2010 के सेमीफाइनल्स में। अब उनका सेमीफाइनल होने वाला था डिफेंडिंग चैंपियंस डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ। टॉस जीतकर सीएसके पहले बैटिंग करती है और 143 रन का टोटल बनाती है। अब सीएसके को 144 रन डिफेंड करने थे और ये एक मुश्किल चैलेंज लग रहा था, लेकिन सीएसके के डॉल बॉलिंजर ने अपनी बॉलिंग के दम पर डेक्कन चार्जर्स को महज 102 रन पर ही रोक दिया। इस मैच को जीतकर सीएसके दूसरी बार आईपीएल फाइनल्स में पहुंच गई थी और अब फाइनल्स में उनका मुकाबला होना था टूर्नामेंट फेवरेट सचिन तेंदुलकर की मुंबई इंडियंस के खिलाफ। मुंबई इंडियंस उस सीजन की टेबल टॉपर्स थी, तो वो चैलेंज सीएसके के लिए इतना आसान नहीं था। चेन्नई ने टॉस जीत के बैटिंग करने का डिसीजन लिया और इस बैटिंग में वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने पहले 12 ओवर्स में केवल 68 रन बनाए और अपनी पहली 3 विकेट्स खो दी, लेकिन सुरेश रैना की 57 रन की इनिंग्स ने सीएसके को एक रिस्पेक्टेबल स्कोर पर लाकर खड़ा कर दिया। मुंबई की इनिंग्स में विकेट जल्दी गिरने शुरू हो गए, लेकिन फैंस को अभी भी उम्मीद थी क्योंकि एमआई के स्टार प्लेयर केरन पोलार्ड अभी क्रीज पर टिके हुए थे।
लेकिन फिर वो भी एमएसडी की फील्ड प्लेसमेंट के जाल में फंसकर अपना विकेट गंवा बैठे और आखिर में मुंबई इंडियंस को 22 रन से हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत ली थी। सीएसके पहली बार बन गया था आईपीएल विनर्स। इस सीजन में सीएसके के लीडिंग रन स्कोरर थे सुरेश रैना, जिन्होंने 520 रन बनाए। वहीं मुथैया मुरलीधरन 15 विकेट्स के साथ टीम के लीडिंग विकेट टेकर बने। उस साल होने वाली चैंपियंस लीग T20 में भी सीएसके ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करा और सीएसके वो टूर्नामेंट भी जीत गई। यानी कि सीएसके 2010 में आईपीएल और साथ में चैंपियंस T20 लीग दोनों की विनर्स बनी। नाउ मूविंग ऑन टू 2011 आईपीएल सीजन। आईपीएल का ये सीजन सीएसके और इसके फैंस के लिए कुछ खास था, क्योंकि इसमें सीएसके डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पर आ रही थी। इस बार आईपीएल में 2 नई टीम्स कोची टस्कर्स केरला और पुणे वॉरियर्स इंडिया ने भी एंट्री ली। पिछली बार की तरह इस बार भी सीएसके ने अपने मेन प्लेयर्स को रिटेन करा। मैथ्यू हेडन रिटायर हो चुके थे और उनकी जगह ऑस्ट्रेलियन प्लेयर माइक हसी ने ले ली थी। सीजन शुरू होता है और शुरू के ही कुछ मैचेस के बाद सीएसके अपने आप को बॉटम ऑफ द टेबल पे पाती है। सीएसके अपने शुरू के 5 मैचेस में से 3 मैचेस हार गई, पर फिर हर बार की तरह सीएसके ने वापसी करी और माइकल हसी और सुरेश रैना के एफर्ट्स की वजह से सीएसके ने टेबल में 2nd पोजीशन हासिल करी। सीएसके की बॉलिंग में अश्विन और डॉग बॉलिंजर काफ़ी आउटस्टैंडिंग फॉर्म में थे। उन दोनों ने मिलकर टूर्नामेंट में 37 विकेट चटकाई और सीएसके प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गई। जी हाँ, प्लेऑफ्स। इस बार कमेटी ने सेमीफाइनल फॉर्मेट को हटा दिया था और प्लेऑफ वाले सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था, जो कि हमें आईपीएल में आज भी दिखता है। सीएसके टेबल में 2nd पोजीशन पर थी, यानी चेन्नई सुपर किंग्स को फाइनल में पहुंचने के लिए 2 मौके मिलने वाले थे। सीएसके का क्वालिफायर 1 मैच उस सीजन के टेबल टॉपर्स आरसीबी के खिलाफ था। एमएस धोनी ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। कोहली की आरसीबी ने 175 का रिस्पेक्टेबल टोटल खड़ा करा, जिसमें कोहली ने खुद भी 70 रन की नॉट आउट पारी खेली थी। सीएसके की बैटिंग आई तो ऐसी ही बैटिंग सुरेश रैना ने भी करी और नॉट आउट 73 बनाए, जिससे सीएसके इस मैच में आगे बढ़ते हुए मैच को जीता भी और सीधा फाइनल्स में क्वालिफाई कर गया। आरसीबी ने अपना क्वालिफायर 2 जीता और अब आरसीबी खुद भी फाइनल्स में पहुंच गई थी। यानी अब फाइनल्स में होना था क्वालिफायर 1 का रिपीट, बट जो हुआ वो कुछ और ही था। फाइनल्स में टॉस होता है और सीएसके की पहले बैटिंग आती है और जो फिर हुआ वो किसी फायरवर्क से कम नहीं था। सीएसके के ओपनर मुरली विजय और माइकल हसी, जिसे देखो उस बॉलर को टारगेट कर रहे थे। उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग करी कि उनके बिना विकेट खोए सीएसके 150 रन स्कोर कर देती है। 20 ओवर्स के एंड में सीएसके का स्कोर बना 195 फॉर 5। फाइनल्स में इतने बड़े स्कोर को चेज करना उस टाइम पे किसी पहाड़ चढ़ने के बराबर था। आरसीबी प्रेशर में क्रम्बल ना कर जाए इस डर में थी, लेकिन वही हुआ। आरसीबी गेम के हर फेज में अपने विकेट्स खो रही थी। किसी बैट्समैन ने 50 रन भी नहीं बनाए और सीएसके के बॉलर्स ने इस टेम्परामेंट की चुनौती को जीत लिया। आरसीबी को 58 रन से हराकर सीएसके एक बार फिर दूसरी बार लगातार आईपीएल चैंपियंस बन गई। सीएसके ऐसी पहली टीम बनी जिसने आईपीएल टाइटल डिफेंड करा और साथ ही एमएस धोनी आईपीएल के साथ साथ दुनिया के बेस्ट क्रिकेट कैप्टन बन गए। और ये एमएस धोनी के क्रिकेट करियर का पीक टाइम चल रहा था, क्योंकि सिर्फ 2 महीने पहले ही एमएस धोनी ने इंडियन टीम को ओडीआई वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थी और अब आईपीएल चैंपियंस भी। इनफैक्ट इस फाइनल से पिछले 365 दिन देखे जाएं तो एमएस धोनी ने 4 ट्रॉफी जीती। 2010 और 2011 की आईपीएल ट्रॉफी, 2010 की चैंपियंस लीग T20 की ट्रॉफी और 2011 की ऐतिहासिक ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। एमएस धोनी ने इस विक्ट्री रेट से दुनिया को बता दिया था कि क्यों उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। इस सीजन में टीम के लीडिंग रन स्कोरर थे माइकल हसी, जिन्होंने 492 रन बनाए। साथ ही लीडिंग विकेट टेकर थे अश्विन, जिन्होंने 20 विकेट्स ली। अब बात करते हैं 2012 से 2015 के आईपीएल सीजन्स की, द पीरियड ऑफ अप्स एंड डाउन्स। आईपीएल 2012 के आईपीएल सीजन में जडेजा ही एक ऐसे लौते खिलाड़ी थे जिनको सीएसके ने अपनी टीम के लिए खरीदा। बाकी पूरी टीम पहले जैसे सेम ही थी। जडेजा की टीम में आने से टीम का ओवरऑल बैलेंस काफी अच्छा हो गया। हर बार की तरह सीएसके ने इस बार भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करा। प्लेऑफ्स में सीएसके ने मुंबई इंडियंस को हराया, फिर क्वालिफायर 2 में दिल्ली डेयरडेविल्स को हराकर सीएसके एक बार फिर फाइनल्स में पहुंच गई। क्वालिफायर 2 मैच को जीतने का क्रेडिट मुरली विजय को जाता है। उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 58 बॉल्स में 113 रन बनाए थे। अब उस सीजन का फाइनल होना था धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और गौतम गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। आगे बढ़ते हुए सीएसके उस फाइनल मैच को 5 विकेट से हार गई और अपनी आईपीएल चैंपियनशिप हैट्रिक से चूक गई। उस साल केकेआर ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम करी। इस सीजन में सीएसके के लिए लीडिंग रन स्कोरर थे सुरेश रैना, जिन्होंने 441 रन बनाए। साथ ही लीडिंग विकेट टेकर थे डीजे ब्रावो, जिन्होंने 15 विकेट्स निकाली। आईपीएल 2013 के आईपीएल सीजन में सीएसके ने अपनी बॉलिंग यूनिट को और स्ट्रॉन्ग करने का सोचा, जहां उन्होंने टीम में 5 ओवरसीज बॉलर्स को ऐड करा। इसका नतीजा उन्हें सीजन में बखूबी देखने को मिला। उस सीजन में पहली बार सीएसके ने टेबल टॉप किया था।
जब से आईपीएल शुरू हुआ था तब से सीएसके ने कभी भी टेबल टॉप नहीं किया, मगर दिस टाइम थिंग्स वर डिफरेंट। सीजन के बीच में एक बार उन्होंने लगातार 7 मैचेस में जीत दर्ज करी। अगर ये सब भी कम लग रहा हो तो उस टीम के कैप्टन साहब MS धोनी ने उस टूर्नामेंट में 162 के स्ट्राइक रेट से 461 रन बनाए थे, यानी कैप्टन कूल वाज इन फॉर्म। सीएसके का क्वालिफायर 1 मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट था, जो हेडन और रैना की शानदार नॉक्स की वजह से उन्होंने जीत लिया। लेकिन मुंबई इंडियंस ने भी हार नहीं मानी और क्वालिफायर 2 में जीतकर दोबारा सीएसके से फाइनल में भिड़ने आ गई। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जहां क्वालिफायर 1 में सीएसके ने एक तरफा मैच जीता, वहां फाइनल में किस्मत को कुछ और मंजूर था। सीएसके फाइनल्स में चोक कर गई और इसी तरह मुंबई इंडियंस ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत ली। ऑन अ साइड नोट, ये सीजन सीएसके के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के एस्पेक्ट में बहुत अच्छा था। इस सीजन में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप होल्डर्स दोनों ही सीएसके के प्लेयर्स थे। लीडिंग रन स्कोरर बनकर ऑरेंज कैप जीता माइकल हसी ने, जिन्होंने इस सीजन में 733 रन बनाए। साथ ही लीडिंग विकेट टेकर बन पर्पल कैप आया डीजे ब्रावो के सर पर, जिन्होंने इस सीजन में 32 विकेट चटकाई थी। इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि आज तक भी एक सीजन में कोई 32 से ज्यादा विकेट्स नहीं ले सका है। और एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट्स का रिकॉर्ड आज भी डीजे ब्रावो हर्षल पटेल के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी 2021 आईपीएल सीजन में 32 विकेट्स ली थी। मूविंग ऑन टू 2014 आईपीएल 2014 में मेगा ऑक्शन था। इसका मतलब फ्रेंचाइजी सिर्फ कुछ चुनिंदा प्लेयर्स को ही रिटेन कर सकेगी और बाकी प्लेयर्स को रिलीज करना होगा। सीएसके ने इस ऑक्शन में ब्रेंडन मैकुलम, फाफ डुप्लेसी, आशीष नेहरा और मोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स को अपनी टीम के लिए खरीदा। सीजन शुरू होता है और एज यूजुअल सीएसके इस बार भी प्लेऑफ्स में अपनी जगह बना लेती है। एलिमिनेटर मैच में एमआई को हराकर सीएसके अब टूर्नामेंट फेवरेट्स और डोमिनेटर्स किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेलने पहुंचती है। किंग्स 11 पंजाब के ग्लेन मैक्सवेल ऐसी फॉर्म में थे जिसका कोई जवाब नहीं। मैच शुरू होता है और पंजाब से बैटिंग करते हुए वीरेंद्र सहवाग शतक जड़ देते हैं। वीरेंद्र सहवाग की इस 122 रन की पारी ने किंग्स 11 पंजाब को 226 रन तक पहुंचा दिया। अब सीएसके को फाइनल्स में जाने के लिए वो टारगेट चेज करना था। टारगेट चेज करने आई चेन्नई सुपर किंग्स अपने पहले ओवर की दूसरे बॉल पे ही फाफ डुप्लेसी की विकेट को गवा देती है। बट फिर बैटिंग करने आए सुरेश रैना। सुरेश रैना पता नहीं क्या सोच के आए थे, उन्होंने पहली ही बॉल से अटैक करना शुरू कर दिया। सुरेश रैना की बैटिंग के साथ टीम ने पावर प्ले में ही 100 रन बना दिए। पावर प्ले में टीम के 100 रन पूरे हो गए थे और इस 100 रन में से सुरेश रैना के ही 87 रन थे, जिसमें उन्होंने 348 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी। उन्होंने सीएसके को उनकी ड्रीम स्टार्ट दे दी थी, बट फिर जब वो रन आउट हुए तो सीएसके के विकेट्स का सिलसिला शुरू हो गया और सीएसके इसी तरह उस मैच को हार आईपीएल 2014 से बाहर हो गई। इस सीजन में टीम के लीडिंग रन स्कोरर थे ड्वेन स्मिथ, जिन्होंने 566 रन बनाए। साथ ही लीडिंग विकेट टेकर थे मोहित शर्मा, जिन्होंने 23 विकेट्स ली और मोहित शर्मा इसी के साथ सीजन के भी लीडिंग विकेट टेकर बने, जहां उन्होंने पर्पल कैप अपने नाम करा। आईपीएल 2015 इस सीज़न में टेबल रैंकिंग्स के मामले में सीएसके टॉप पर थी। उनकी शुरुआत इतनी अच्छी थी कि उन्होंने अपने शुरू के 8 मैचेस में से 7 मैचेस में जीत दर्ज करी। सीएसके की तरफ से सबसे ज़्यादा रन्स उस सीज़न ब्रेंडन मैकुलम ने बनाए, जो थे 436 रन्स। उस सीज़न डीजे ब्रावो ने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली, जो थी 26 विकेट्स, और इसी के साथ वो पर्पल कैप होल्डर भी बन गए थे। उस सीज़न में सीएसके ने प्लेऑफ्स में एज यूजुअल परफॉर्म किया। उन्हें एमआई से क्वालिफायर 1 में हार मिली, लेकिन क्वालिफायर 2 में उन्होंने आरसीबी को हरा दिया, यानी कुल मिला के वो एक बार फिर फाइनल्स में थे। ये ऐसा 6ठी बार हो रहा था कि सीएसके फाइनल्स खेल रही थी, जो कि किसी भी टीम के लिए सबसे ज़्यादा था। फाइनल्स होता है और मुंबई इंडियंस के खिलाफ सीएसके को हार मिलती है और कुछ इस तरह उस साल की आईपीएल ट्रॉफी मुंबई इंडियंस के नाम गई, जहां उन्होंने दूसरी बार सीएसके को फाइनल्स में हराया। उस टाइम तक सीएसके आईपीएल की बेस्ट टीम्स में से एक थी और सब अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी कई एलिगेशंस और चार्जेस सामने आए, जहां सीएसके की मैनेजमेंट कई फिक्सिंग और करप्शन के चार्जेस पर दोषी पाई गई और इसी वजह से सीएसके और राजस्थान रॉयल्स की टीम को 2 सालों के लिए आईपीएल से बैन कर दिया गया। इस कंट्रोवर्सी की डिटेल में चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। अगले 2 सीजन्स यानी 2016 और 2017 सीजन्स के लिए सीएसके आईपीएल से बाहर रही। 2016 और 2017 को स्किप करने के बाद फिर आता है 2018, द ईयर ऑफ एपिक कमबैक। 2 सीजन्स बीत गए। मीनवाइल उन 2 सीजन्स में मुंबई इंडियंस ने अपनी 3rd ट्रॉफी जीत ली और सबसे ज़्यादा आईपीएल जीतने वाली टीम बन गई और इसी वजह से मुंबई इंडियंस का फैन बेस भी अब काफ़ी बड़ा हो गया था। ऑन द अदर हैंड सीएसके के बैन की वजह से कई जगहों पर सीएसके को क्रिटिसाइज करा जा रहा था, पर सीएसके अपने कमबैक के लिए तैयार थी। जो दाग उनके नाम पर लगे वो उन्हें एक बार में साफ कर सकते थे। टीम की कप्तानी एक बार फिर MS धोनी को सौंपी गई और सुरेश रैना को टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया।
अब स्क्वाड में भी कई बदलाव देखने को मिले। आशीष नेहरा और ब्रेंडन मैकलम जैसे प्लेयर्स अब रिटायर हो चुके थे। वहीं चहर जैसे प्लेयर्स की अब टीम में एंट्री हो चुकी थी। और एक कमाल की बात यह भी थी कि इस बार सीएसके के ज्यादातर प्लेयर्स की उम्र 30 से ज्यादा थी, यानी कि सीएसके दूसरी टीम्स के मुकाबले काफी मैच्योर दिख रही थी। इस सीजन एमएस धोनी ने अपने सारे बॉलर्स को काफी अच्छे से यूज किया, जैसे दीपक चहर को पावर प्ले में बॉलिंग कराना, खुद अपने आप को नंबर 4 पे प्रमोट करना और फील्डिंग प्लेसमेंट्स में भी बहुत स्ट्रैटेजिक चॉइसेस लेना। एमएस धोनी ने इस टूर्नामेंट में 2013 के जैसे ही 450 से ज्यादा रन्स बनाए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 160। इस सीजन टेबल पर सीएसके ने सेकंड पोजीशन पर फिनिश करा और उन्होंने लीग स्टेज में क्लियरली बता दिया था कि शेर भले ही बूढ़ा हो गया हो पर शिकार करना नहीं भूला। इस सीजन में सीएसके के 4 बैट्समैन ने 400 प्लस रन्स का आंकड़ा पार किया। शेन वॉटसन, एमएस धोनी, अंबाती रायडू और सुरेश रैना, which was truly amazing। सीएसके का क्वालिफायर 1 टेबल टॉपर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ था। मैच काफी क्लोज रहा और एसआरएच ने लगभग वो मैच जीत भी लिया होता, लेकिन फाफ डू प्लेसी ने वो मैच हैदराबाद के हाथों से खींच लिया। ऐसा करके सीएसके सीधा फाइनल्स में पहुंचती है और दूसरी तरफ एसआरएच भी अपना अगला क्वालिफायर मैच जीतकर फाइनल्स में पहुंच जाती है। अब फाइनल मैच एक बार फिर सीएसके और एसआरएच के बीच होना था और ये फाइनल सीएसके फैंस के नजरिए से अब तक का बेस्ट फाइनल होने वाला था। एसआरएच ने पहले बैटिंग करते हुए सीएसके को 179 का टारगेट दिया और जब सीएसके की बैटिंग आई तो सीएसके के ओपनर जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर जो हुआ वो आईपीएल के फॉरएवर मोमेंट्स में कैप्चर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद शेन वॉटसन ने अपनी आईपीएल की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स खेली। उन्होंने पूरे 117 रन बनाए, जिसमें उन्होंने संदीप शर्मा की 4 बॉल्स पे 4 छक्के लगाए थे और ये अपने आप में ही एक बहुत आइकॉनिक मोमेंट था। और कुछ इस तरह सीएसके ने जीत ली थी अपनी तीसरी आईपीएल ट्रॉफी। चैंपियन सीएसके और कैप्टन कूल ने पूरे क्रिकेट जगत को बता दिया था कि असली कमबैक इसे कहते हैं और जो इज्जत सीएसके ने 2 साल पहले गंवाई थी वो काफी हद तक वापस आती दिखी। सीएसके की लेगेसी को बचाने में और रिवाइव करने में इस सीजन की विक्ट्री की बहुत अहम भूमिका रही। इस सीजन टीम के लीडिंग रन स्कोरर थे अंबाती रायडू, जिन्होंने 602 रन बनाए। साथ ही शार्दुल ठाकुर 16 विकेट्स के साथ लीडिंग विकेट टेकर बने। फिर आता है 2019 और 2020 का आईपीएल, दी अनफॉर्चुनेट फेज। 2019 के लीग स्टेज में सीएसके ने 14 मैचेस में से 9 जीते और 5 हारे। सीएसके की परफॉर्मेंस हर बार की तरह काफी लाजवाब थी। एमएस धोनी की कैप्टनसी के अंडर सीएसके डोमिनेशन के साथ परफॉर्म कर रही थी और इसीलिए इस बार भी सीएसके प्लेऑफ्स में थी। लेकिन काफी सालों से चलती आ रही सीएसके और एमआई की राइवलरी हमें क्वालिफायर 1 में भी देखने को मिली, जहां ये बाजी मुंबई इंडियंस ने मार ली और सीएसके को इस मैच में हरा दिया। फिर जब चेन्नई ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया और फाइनल्स में पहुंची तो एक बार फिर फाइनल्स में सीएसके बना मुंबई इंडियंस होने वाला था। सीएसके वो फाइनल बस 1 रन के मार्जिन से हार गई। सीएसके जो हर बार आईपीएल में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती आ रही थी, उसे मुंबई इंडियंस ने तीसरी बार फाइनल्स में हराया। यहीं से सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस की राइवलरी अब फैंस के बीच भी देखी जा सकती थी, जहां बाकी टीम्स के मुकाबले इन 2 टीम्स के शोडाउन पर सबसे ज्यादा व्यूअर इंटरेस्ट दिखने लगा। इसी फाइनल में शेन वॉटसन के घुटने में भी एक इंजरी हो गई थी, जहां उनके घुटने से खून भी आ रहा था, लेकिन वॉटसन अपनी पारी खेलते रहे और उन्होंने इस मैच में 80 रन बनाए थे। बाद में पता चला कि इस ब्रेव बैटिंग से शेन वॉटसन के घुटने में 6 स्टिचेस आए थे। सीजन में टीम के लीडिंग रन स्कोरर थे एमएस धोनी, जिन्होंने 416 रन बनाए। साथ ही लीडिंग विकेट टेकर थे पर्पल कैप होल्डर इमरान ताहिर, जिन्होंने 26 विकेट्स ली। आईपीएल 2020 ये सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वन ऑफ द वर्स्ट सीजन था, क्योंकि इसमें चेन्नई की टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। सीएसके के फैंस भी अपनी टीम से काफी नाखुश थे। सीजन सीएसके के 14 मैचेस में से उन्होंने केवल 6 मैचेस ही जीते। इस सीजन में सीएसके ने सैम करन, जॉश हेजलवुड और पीयूष चावला को खरीदा था, लेकिन कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया। चेन्नई की प्लेऑफ्स की उम्मीद तब टूटी जब उन्हें मुंबई इंडियंस के हाथों 10 विकेट से हार मिली। उस सीजन मुंबई इंडियंस ने अपनी 5th आईपीएल ट्रॉफी जीती थी, जो कि अब तक आईपीएल में सबसे ज्यादा थी। टीम के लीडिंग रन स्कोरर थे फाफ डू प्लेसी, जिन्होंने 449 रन बनाए। साथ ही लीडिंग विकेट टेकर थे सैम करन, जिन्होंने 13 विकेट्स ली। इस सीजन में कैप्टन एमएस धोनी की बैटिंग परफॉर्मेंस काफी मीडियोकर थी, जहां उन्होंने सिर्फ 200 रन बनाए और इसी वजह से उनकी कैप्टनसी पर भी अब सवाल उठने लगे। साथ ही उनकी रिटायरमेंट की चर्चा भी अब बढ़ने लगी थी। अब आता है 2021 का आईपीएल सीजन। इस बार का आधा आईपीएल इंडिया में होना था और आधा यूएई में। इंडिया में जो हिस्सा हुआ उसमें सीएसके को एक किक स्टार्ट मिली, जहां उन्होंने अपने शुरू के 7 मैचेस में से 5 मैचेस जीत लिए। सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ एक शानदार प्लेयर के तौर पर उभर कर आ रहे थे, जिन्होंने इस सीजन में टीम के लिए 635 रन बनाए। टूर्नामेंट सितंबर में दोबारा शुरू होता है और चेन्नई सुपर किंग्स को कंडीशंस अडाप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। सीएसके के प्लेयर्स उन कंडीशंस में अडाप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कुछ मुश्किलों के बाद सीएसके वापस ट्रैक पे आती दिख रही थी। लीग स्टेज के अंत में सीएसके 2nd पोजीशन पर फिनिश करती है। क्वालिफायर 1 में दिल्ली कैपिटल्स को कंफर्टेबली हराकर चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर आईपीएल के फाइनल्स में पहुंचती है।
फाइनल में उनका सामना केकेआर से होता है, जो काफी क्लोज मैच बना, जहां अंत में सीएसके ने 27 रन से आईपीएल का ये सीजन भी जीत लिया। अब आईपीएल जीतना सीएसके और एमएस धोनी की आदत बन गई, जहां ये उनकी 4th आईपीएल ट्रॉफी थी। टीम के लीडिंग रन स्कोरर 635 रन के साथ ऑरेंज कैप होल्डर ऋतुराज गायकवाड़ बने। साथ ही लीडिंग विकेट टेकर थे 21 विकेट्स के साथ शार्दुल ठाकुर। 2022 कैप्टनसी विड्रॉ। 2022 में एमएस धोनी ने यह फैसला करा कि वो अब से चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी नहीं करेंगे। रविंद्र जडेजा को कैप्टन बनाया गया और उनसे ये उम्मीद करी गई कि वो भी धोनी के नक्शे कदम पर चलकर सीएसके को जीत की राह पर लेके जाएंगे। इसी के साथ सीएसके ने इस साल सुरेश रैना को भी रिलीज कर दिया। सीएसके का कैप्टन बदलने का फैसला काफी गलत साबित हुआ, जहां चेन्नई अपने शुरू के चारों मैचेस हार गई। इतनी खराब शुरुआत के बाद जडेजा ने डिसाइड करा कि वो कैप्टनसी नहीं संभाल पाएंगे और महेंद्र सिंह धोनी पे वापस से कप्तानी का जिम्मा आ गया। धोनी के कैप्टन बनने के बाद सीएसके की गाड़ी वापस पटरी पे आती दिख रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने आखिरी 3 लीग स्टेज मुकाबलों में जीत दर्ज की। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और अंत में सीएसके ने इस सीजन के टेबल पे 7th पोजीशन पे फिनिश किया। इस सीजन में टीम का कोई भी बैट्समैन 400 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका और ऋतुराज 368 रन के साथ टीम के लीडिंग रन स्कोरर बने। केवल ऋतुराज ही थे जिन्होंने 300 रन का भी आंकड़ा पार करा था, वरना बाकी सभी सीएसके के बैट्समैन 300 रन के नीचे ही थे। विकेट्स के मामले में सबसे ज्यादा विकेट्स एक बार फिर डीजे ब्रावो ने ली, जहां उन्होंने 16 विकेट छटकाई। इसके बाद आता है आईपीएल 2023। पिछले साल का आईपीएल किसने नहीं देखा होगा। वो आईपीएल वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स में से था, जिसमें व्यूअरशिप के कई रिकॉर्ड्स तोड़े गए और अब टीम्स भी काफी अग्रेसिवली कम्पीट कर रही थी। इस साल भी सीएसके के कैप्टन एमएस धोनी ही थे। इस सीजन में सीएसके ने बेन स्टोक्स को 16.5 करोड़ रुपए में खरीदा। सीएसके की शुरुआत काफी जबरदस्त रही। अपने शुरू के लीग मैचेस में से उन्हें 1-2 हार का सामना करना पड़ा फ्रॉम डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स, बट बाकी सारे मैचेस उन्होंने डोमिनेटिंग तरीके से जीते। सीएसके की तरफ से बैटिंग में अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवॉय और शिवम दुबे अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे थे और सीएसके ने उनका अच्छा इस्तेमाल भी करा। लीग स्टेजेस खत्म होते होते सीएसके ने दूसरी पोजीशन पर फिनिश किया। पहली पोजीशन पे एज यूजुअल पिछले सीजन की डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस थी। इस सीजन में एमएस धोनी का क्रेज पहले से भी और ज्यादा बढ़ गया। यूं मानो कि सीएसके के हर मैच में 90% फैंस बस धोनी को देखने आ रहे थे। इस आईपीएल में एमएस धोनी किलर फॉर्म में भी थे, जहां उनका स्ट्राइक रेट 190 से भी ऊपर था और वो टीम में अपना रोल बखूबी निभा रहे थे। सीजन में टीम के लीडिंग विकेट टेकर थे तुषार देशपांडे, जिन्होंने 21 विकेट्स ली। साथ ही डेविन कॉनवॉय 672 रन के साथ लीडिंग रन स्कोरर बने। रूट टू 5 टाइम्स चैंपियंस। सीएसके का क्वालिफायर 1 मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ था। ये मैच सीएसके के होम ग्राउंड में खेला जा रहा था, मतलब सीएसके का कहीं ना कहीं एडवांटेज जरूर था और मैच में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। चेन्नई ने पहली इनिंग में 172 बनाकर दूसरी इनिंग में गुजरात के इनफॉर्म बैटिंग लाइनअप को शांत कर दिया। गुजरात टाइटंस दूसरी इनिंग में 157 ही बना पाई। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के इतिहास में 10वीं बार फाइनल्स में जा पहुंची। ये अचीवमेंट अपने आप में ही कितना बड़ा है, ये हर आईपीएल फैन समझता है। आईपीएल में कुछ पॉसिबल हो या ना हो, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स का कमबैक जरूर पॉसिबल है। क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को रौंद के रख दिया। शुभमन गिल के 128 एंड मुंबई इंडियंस वाज स्मैश्ड। दोबारा टूर्नामेंट की टॉप 2 टीम्स आपस में आमने सामने थी। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस दोनों ही पिछले मैच को जीत के आ रही थी। गुरु और शिष्य की लड़ाई में अंतिम विजेता कौन होगा, ये तो वक्त ही बताता। उस फाइनल को देखने आए 1,30,000 लोग उस शाम का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे और जब वो शाम आई तो उसी के साथ बारिश भी आई। उस दिन बारिश की वजह से कॉल ऑफ करना पड़ा और फाइनल को रिजर्व डे पे शिफ्ट कर दिया गया। अगले दिन मैच शुरू होता है और साई सुदर्शन अपनी आईपीएल की बेस्ट पारी खेलते हैं। उनके 96 रन की बदौलत गुजरात टाइटंस 20 ओवर के अंत तक 214 रन बना देती है। चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी 5वीं आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए इस टारगेट को पूरा करना था, लेकिन कुदरत इस मैच में एक ट्विस्ट ला देती है, क्योंकि इसी बीच ग्राउंड में फिर बारिश हो जाती है। जब तक बारिश खत्म हुई तब तक सीएसके का रिवाइज टारगेट 171 हो चुका था, जो कि उन्हें 15 ओवर्स के अंदर पूरा करना था। सीएसके की शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन कॉन्स्टेंटली विकेट्स गिरने की वजह से लग रहा था कि सीएसके माइट लूज द फाइनल। बट जो आखिरी ओवर में हुआ वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। मोहित शर्मा बॉल कर रहे थे और जडेजा स्ट्राइक पे थे। लास्ट 2 गेंदों में जीत के लिए 10 रन चाहिए थे, जो कि जडेजा ने मार के एक हिस्टोरिक विक्ट्री पुल ऑफ करी। गुजरात टाइटंस वो जीता जताया मैच हार गई। चेन्नई सुपर किंग्स एमएस धोनी की कैप्टनसी में 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीतने में सफल रही। इसी के साथ अब सीएसके और मुंबई इंडियंस दोनों ही 5-5 बार आईपीएल ट्रॉफीज जीत चुकी हैं और इसी कारण अब इन दोनों टीम्स की राइवलरी और इंटरेस्टिंग बन गई है और 2024 के सीजन में देखना होगा कि इस राइवलरी में कोई आगे बढ़ पाता है या नहीं। तो कुछ इस तरह की थी चेन्नई सुपर किंग्स की अब तक की जर्नी, जहां पिछले 16 सीजन्स में से 10 बार वो फाइनल्स खेले और 5 बार टूर्नामेंट के विनर्स बने।
इस जर्नी में सीएसके की मैनेजमेंट ने कई अप्स एंड डाउन्स देखे, जहां एक बार तो वो बैन भी हुए, लेकिन ये हम सेफली कह सकते हैं कि वो महेंद्र सिंह धोनी की फील्ड पर लीडरशिप थी, जिसने सीएसके को इतने अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में भी बहुत स्मूथली हर बार विक्ट्री की तरफ बढ़ाया। सीएसके की इस टॉप क्लास परफॉर्मेंस पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी ही आईपीएल जर्नी वाली वीडियो किसी और टीम के लिए देखना चाहते हैं तो उस टीम का नाम हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।